बॉलीवुड के डिवोर्स्ड एक्टर्स की लिस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेटेस्ट शामिल हुआ है। वैसे नवाज का पहली बार डिवोर्स नहीं हो रहा है, वो सेकंड टाइम डिवोर्स से गुजर रहे हैं। उनकी वाइफ आलिया ने उनसे डिवोर्स मांगा है और जब से ये डिवोर्स की बात सामने आई है तभी से आलिया ने नवाज और उनकी फैमिली को लेकर शॉकिंग रिविलेशंस किए हैं। और अब अंजलि ने एक इंसिडेंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कब नवाज ने अंजलि को इंसल्ट किया, क्यों नवाज ने अपने फ्रेंड और कलीग मनोज बाजपेयी के सामने अंजलि को इंसल्ट किया और कैसे अब अंजलि अपनी हर इंसल्ट का बदला चुकाना चाहती है इस डिवोर्स से। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बर्थडे गया था और उसके एक ही दिन पहले उनके डिवोर्स की न्यूज़ ब्रेक हुई। उसके बाद से अंजलि ने नवाज और उनके रिश्ते पर कई खुलासे किए हैं। अपने पिछले एक इंटरव्यू में अंजलि ने बताया कि किस तरह से नवाज की फैमिली उनके साथ मार पिटाई करती थी और नवाज की फैमिली ने कभी भी अंजलि यानी कि आलिया को इज्जत नहीं दी। इनकी फैमिली में 4 डिवोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आलिया और नवाज का डिवोर्स 5वां है। इसके साथ ही आलिया ने रिसेंटली अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अब नवाज और अपने रिश्ते पर बात की है। आलिया का कहना है कि वो सालों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रह रही थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों से आकर मिल जाया करे। जब भी बच्चे आलिया से अपने डैड नवाज के बारे में पूछते थे कि मम्मी पापा कब आएंगे, तब अंजलि कह देती थी कि पापा शूटिंग में है, पापा बिजी है। लेकिन अंजलि का कहना था कि वो कितने सालों तक बच्चों को यही झूठी तसल्ली देती रहेंगी कि पापा मिलने ज़रूर आएंगे। आलिया का कहना है कि कभी भी नवाज उनसे मिलने ही नहीं आते थे, हमेशा अपने आप को बिजी बताया करते थे। आलिया का कहना है कि अगर कभी आलिया नवाज से मिलने के लिए सामने से चली जाया करती थी उनके ऑफिस में या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो नवाज उन्हें लिटरली इग्नोर करते थे, ऐसे कि जैसे वो आलिया को जानते ही नहीं। इतना ही नहीं, आलिया का कहना है कि नवाज हमेशा उनके लुक्स को लेकर और उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर मजाक उड़ाया करते थे। नवाज को हमेशा शिकायत रहती थी अंजलि कैसी दिखती है और वो किस तरह के कपड़े पहनती है। यही कारण है कि पब्लिकली नवाज अंजलि के साथ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एक इंसिडेंट अंजलि ने शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार मनोज बाजपेयी, जो कि नवाज के काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, वो नवाज के घर पे आए थे। अंजलि किचन में खाना बना रही थी, उन्हें नवाज से कुछ बात करनी थी, इसीलिए उन्होंने बाहर जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज बाजपेयी के साथ बैठे थे वहीं पर जाकर अपनी वो बात कह दी। उस वक्त तो नवाज कुछ नहीं बोले, लेकिन मनोज बाजपेयी के जाने के बाद नवाज ने अंजलि को बहुत डांटा और उन्हें साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि तुम्हें जब भी मैं किसी गेस्ट के साथ बैठा हूं तो आने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बात करना नहीं आता है, इसीलिए लोगों के सामने तुम मुंह भी मत खोला करो। अंजलि ने ये भी बताया कि बार बार नवाज के इस तरह से इंसल्ट करने के कारण, टोकने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। बार बार उन्हें ये घर में फील करवाया जाता था कि वो कुछ नहीं है और वो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है और ना ही वो दिखने में अच्छी है। ये कुछ बातें हैं जो सालों से आलिया सुन रही थी और यही कारण है कि इतने सालों तक घुटन में रहने के बाद अब वो पब्लिकली आ गई हैं। उन्होंने नवाज से अलग होने का फैसला ले लिया है और आलिया का कहना है कि नवाज, जो उनके बच्चों के पिता है, वो मुंबई में रहते हुए जब महीनों तक अपने बच्चों को देखने नहीं आ सकते हैं तो इससे अच्छा है अलग हो जाना। नवाज के डिवोर्स के बारे में अभी बहुत सारी कहानियां आ चुकी है, लेकिन नवाज का अभी तक अपने डिवोर्स और अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई भी कमेंट नहीं आया है। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।